तो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मजे में। तो हमने कहा था कि हर चैप्टर का एमसीक्यू लेकर आऊंगा। तो ये थर्ड चैप्टर का जो हमारा सीरीज है, वो तीसरा सीरीज है, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसमें हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको फाइंड करना है। तो आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। क्यू बाई टी। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू होगा एन ई अपॉन टी। अब यहाँ से हमको फाइंड करना है एन को। तो यहाँ पे हम इसको निकाल सकते हैं, एन इक्वल टू आई इंटू टी बाई ई। और ये तो पर सेकंड है तो 1 रख देंगे। आई की वैल्यू 3.2 और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 टू पावर 90, यानी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? तो ओम के नियम का हमको देखना है कि कौन सा पालन करेगा। तो ओम के नियम में V इक्वल टू होता है V इक्वल टू आर आई, ये होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यानी ऑप्शन बी जो होता है हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा। ओम के नियम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी इंपॉर्टेंट होता है ये रिलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। तो धारा और अपवाह वेग में संबंध होता है एन ई ए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ए को हम ले आकर डिवाइड कर दें तो आई अपॉन ए इक्वल टू एन ई, और ये होगा ड्रिफ्ट अपवाह वेग। यानी इसको बोलते हैं धारा घनत्व। तो ये इसको लिखा जाता है जे से। तो जे इक्वल टू एन ई और वी डी। तो ये ऑप्शन ये हम लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिरोध की बीमा, प्रतिरोध की बीमा। तो V इक्वल टू ओम का नियम V इक्वल टू आर आई। तो R इक्वल टू V अपॉन आई। और V जो होता है वो W बाई Q होता है, और ये हो गया I। इसको हम लोग लिख सकते हैं W अपॉन क्यू आई, क्यू आई। अब Q के जगह पर लिख सकते हैं I इंटू टी। तो I इंटू टी इंटू आई, तो आई स्क्वायर लिख देते हैं। W एनर्जी है तो एनर्जी वर्क है तो वर्क डन का ml स्क्वायर टी पर माइनस 2, आई स्क्वायर का ए स्क्वायर, और ये हो गया टी। यहाँ पे 1 पावर है तो ऊपर ले टी पर -3, और इसको ले जाएंगे तो एम एल स्क्वायर टी पर -3 और ए पर -2। तो एम एल स्क्वायर टी पर -3 और ए पर माइनस, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता जो होती है इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रतिरोध का उल्टा होता है 1/500, 1/500। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो पॉइंट लगाया तो एक जीरो, फिर पॉइंट ये किया तो एक जीरो, फिर ये लगाया एक जीरो, यानी 2। यानी ये ऑप्शन ये वाला हम लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक तांबे के तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। तो यहाँ से हम लोग को प्रतिरोध में चेंजिंग कितना है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आ, इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कैसे करना है आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो। आ, ये देखें कि
ये कंसेप्ट होता है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। एक तांबे के तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है, तो प्रतिरोध में परिवर्तन। यानी लंबाई में जो अगर इनिशियल लंबाई L मान लें, तो जो लंबाई में परिवर्तन हुआ प्रारंभिक लंबाई और 1% हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो L बाई 100, L बाई 100 यानी 101 L अपॉन 100 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1.01 L, या L डैश बाई L इक्वल टू लिख सकते हैं 1.01। ये हम लोगों को मिला। अब जो हम खींचते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो वॉल्यूम का कंसेप्ट लगा दें तो ए एल इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम ए डैश एल। अब हमको चाहिए यल डैश अपॉन यल, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं, ए अपॉन ए डैश इक्वल टू यल डैश अपॉन यल, ये मिलेगा। और जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो यल बाई ए, और चेंज जो हुआ वो हो गया रो यल डैश बाई ए डैश। इसको रिलेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको रिलेशन सेकंड। अब फर्स्ट में हम सेकंड को डिवाइड कर दें, सॉरी सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड किया जाए, तो आर डैश बाई आर इक्वल टू यल डैश अपॉन ए डैश इंटू, यहाँ पे मिलेगा ए बाई यल। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यल डैश अपॉन यल इंटू ए अपॉन ए डैश। ये अपॉन ए डैश इस रिलेशन से देखें तो मिल जाएगा यल डैश अपॉन यल इंटू यल डैश अपॉन यल, तो ये हो जाएगा यल अपॉन यल, यल डैश का होल स्क्वायर, यानी इतने का स्क्वायर कर देना हमको। तो यहां से मिल जाएगा आर डैश अपॉन आर इक्वल टू 1.01 का होल स्क्वायर, ये हम रख लिए। अब इसको जब स्क्वायर किया जाएगा तो ये हम लोग को मिलेगा 0201, इतना मिलेगा। अब हमको परसेंटेज चेंज करना है, तो चेंजिंग निकालने के लिए आर डैश माइनस आर बाई आर इंटू 100 कर, ये कर देंगे। तो ऊपर मिलेगा हम लोगों को कितना, आ, 1 में से आर डैश में ये इसमें से -1 आप कर लीजिए, बस इसमें से माइनस, और ये 0.2 में 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.2 में 100 को मल्टीप्लाई किए तो ये हम लोगों को मिल जाएगा और 2%, यानी 2% की इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इसे एक धातु धातु के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% की कमी की जाती है, तार के प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, तो त्रिज्या यहाँ पे है। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए कि जब भी हम लोग चेंजिंग करते हैं तो मास चेंज नहीं होता, क्योंकि मेटल्स तो हमारा वही है, तो मास हमारा पहले कितना था और मास बाद में कितना था, दोनों सेम हो गए। तो अगर यहाँ पे ले ले और ये एम डैश और मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अगर डेंसिटी को डी मान लें तो डेंसिटी तो सेम होगी क्योंकि मेटल तो एक ही है। तो वॉल्यूम हमारा चूंकि वायर है तो वायर का मतलब हो गया, इस तरह से वायर है तो ये सिलेंडर टाइप का हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर यल इंटू कर देंगे हम लोग डी, और इस तरफ आए तो पाई आर डैश का स्क्वायर और यल इंटू कर दिया हमने डी, ये कर दिया, इसको हम यल डैश ले सकते हैं। तो अब देखें डी से डी तो कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सॉरी पाई से पाई यल रहेगा, यल डैश रहेगा, तो यहाँ पे यल और यहाँ पे यल डैश, तो हम ले लेते हैं यल डैश अपॉन यल इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा हम लोग। अब हमको रेजिस्टेंस का देखना है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो, और यहाँ पे होता है यल बाई ए, यल बाई ए, और रो रो हमारा है कितना,
अब इसकी जरूरत भी नहीं है, यहीं से हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो हम लोग का रो है, और रो तो चेंज होगा नहीं, प्रतिरोधकता। ए को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, और नीचे भी ए को मल्टीप्लाई कर देते, ये स्क्वायर हो गया। अभी एल ए मालूम हो जाएगा, तो रो और वी अपन ए की जगह पर हम लोग जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का होगा वो इतना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी रू कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो आर जो डिपेंड किया 1/r पर 4। अब जो हम लोगों ने परसेंटेज ईरर 11th में पढ़ा था, डेल्टा आर बाई आर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर पर -4, तो -4 आगे आ गया, और डेल्टा आर बाई आर। अभी इसमें 100 को मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज चेंजिंग होगा इंटू 100 इक्वल टू -4, और डेल्टा आर अपन आर इंटू 100। अब ये -4 और यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, फिर ये डिक्रीज कर रही है तो निगेटिव -1%, 1% माइनस माइनस प्लस 4% इंक्रीज कर जाएगा, 4% इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक चालक की वोल्टा और धारा के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो वाई एक्स से थीटा कोण बनाए, चालक का प्रतिरोध होगा। तो ये ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं V, और इस पर I ले लेते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे थीटा एंगल। अब यहाँ से हमको स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड करेंगे, थीटा इसमें है, तो आ, V V अपन आई, यानी tan थीटा R इक्वल टू होगा हम लोग का V अपन आई, और V अपन आई जो होगा वो tan थीटा, यानी यहाँ पे स्लोप जो होगा वो tan थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, तो उसका नया प्रतिरोध होगा। 2 गुना करेंगे तो 4 टाइम होगा, तो 400, यानी सॉरी 50 में हमको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। 4 टाइम हो जाता है, अगर 2 टाइम अगर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होता है 4 टाइम इंक्रीज कर जाता है। अब ये आते हैं कि परिपथ में बिंदु P और Q के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पे P और Q पॉइंट है, ये R दिख रहा है और ये R दिख रहा है हम लोगों को। तो ये दोनों जो होते हैं किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस हो तो R1 इंटू R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग इस तरह से फाइंड कर लेंगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R इंटू R अपॉन R प्लस, तो आर स्क्वायर ऊपर मिला और 2r नीचे, एक आर कैंसिल हुआ, तो आर बाई, तो ये रिजल्ट होगा हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है किसका, प्रतिरोधकता का अपोजिट होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध उल्टा होगा ओम मीटर का इनवर्स, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोधकता गलत बता दिए, सॉरी बच्चों। ये विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। एक्चुअल में ये होगा आंसर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। आर इक्वल टू होता है रो, आर इक्वल टू होता है रो, रो आर बाई रो एल बाई ए। तो रो यहां से हम निकाले तो रो इक्वल टू निकलेगा आर ए बाई एल। आर का होगा ओम, इसका होगा मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ये मिलेगा ओम मीटर, ये होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। अब विशिष्ट चालकता, चालकता उसका उल्टा होता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आ, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट चालकता का गुणनफल, प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उनका
गुणनफल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इनमें से किसी पर, ना तो तापक्रम पर, ना तो पदार्थ पर और पृष्ठ क्षेत्र के क्षेत्रफल पर, इनमें से कोई सही नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट की लाइन से जोड़े जाते हैं। उनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो पावर और प्रतिरोध में ये V स्क्वायर अपन R, ये दोनों के लिए कांस्टेंट है। अब देखें कि 220 वोल्ट ही है। तो पावर, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के। तो P1 अपॉन P2, या ऐसे कह दें कि R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा P, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू होगा P2 अपॉन P1। और P2 60 वाट का है और P1 40 वाट का। तो 3/2 यानी 3:2, ये हम लोग का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति कितनी होगी? बल्ब में व्यय होने वाली, तो पहले ये इसका रेजिस्टेंस कितना है ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तब 110 वोल्ट की सप्लाई से हम लोग वो करेंगे। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इतने 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा पी, ये होगा V स्क्वायर बाई P। और ये हो गया 220 वोल्ट का वर्ग बाई 100। तो ये 22 का स्क्वायर, और ये 20 ऊपर 20 नीचे कैंसिल आउट होंगे, ये मिल गया रेजिस्टेंस हम लोगों का। अब हमको चाहिए शक्ति। तो शक्ति यहाँ से P इक्वल टू मिल जाएगा V स्क्वायर बाई R। और ये 110 वोल्ट की सप्लाई है, तो ये 110 का स्क्वायर और बट्टा हो गया 22 का होल स्क्वायर। 110 110 और बट्टा हो गया 22 गुणे 22, 11 दूना 22, फिर 11 दूना 22, ऊपर हुआ 100, नीचे हुआ 4, यानी 25 वाट। तो ये 25 वाट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में जुड़ा है, तो अभी हमने बताया 10 गुणे 10 बटा 10 धन 10, 20, 105। तो इसमें 5 ओम ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कार्बन प्रतिरोधों की प्रतिरोध का मान होगा। तो कार्बन प्रतिरोध, ये थोड़ा सा हम इसको डिटेल में बताने के लिए स्पेस छोड़े हैं। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? ये सिलेंडर की आकृति का होता है और इस पर 3 स्ट्रिप होते हैं, 1, 2 और 3। अब 2 स्ट्रिप जो होते हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे याद करेंगे? पीबी राव, राव, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। अब यहाँ पे ये होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। और जो लास्ट की स्ट्रिप है वो सहनशीलता जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। तो गोल्ड के लिए +-5%, सिल्वर के लिए +-10%, और जो अगर कोई कलर नहीं है तो वो 20% होगा। ये हो गया। अब जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट, अब देखें यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और सेकंड लाइन के लिए, सेकंड लाइन के लिए हम लोग का ये हो जाएगा, अ, यही करेंगे 10 पावर, 10 पावर ये रखते चले जाए, 0, 1 जो कलर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 पर कौन है? रेड। तो पहला रेड हो गया। दूसरा 4, 4 पर आप देखें येलो, तो येलो हो गया। इंटू 10 टू पावर 6, 6 पर कौन है? ब्लू। तो 6 पर ब्लू है, तो ये ब्लू आ जाएगा, तो ब्लू हो गया इंटू 10 टू पावर 6 का। और 5 +-5 है यानी गोल्ड। तो ये रेड, येलो, ब्लू, सॉरी, रेड, येलो, ब्लू
और ये होगा गोल्डन कलर। तो ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ए के तुल्य प्रतिरोध होगा। हमारे पास ए और बी है, तो ये दोनों जो होते हैं किसमें जुटे हैं, समांतर में। तो 2 × 2 / 2 + 2, ऊपर आया 4, नीचे आया 4, 1, यानी ये 2 और ये इन दोनों का 1, तो कितना हो जाएगा, सीरीज में हो जाएंगे, 2 और 1 मिलकर 3 ओम। तो ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बिंदु ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ए और डी के बीच, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हमको देखना है। पहले देखें, यहाँ से अगर करंट चली तो इधर चली, वही करंट इसमें, तो 3 और 3 किस में है, 3 और 3 सीरीज में है, 6 हो गया, और ये 6 पैरेलल हो गया, तो 6 × 6 अपॉन 6 + 6, तो ये 3 ओम का हो गया। ये इतने का, इतना टोटल का, ये टोटल का 3 मिल गया, और इस 3 के साथ वो सीरीज में हो गया तो 6 हो गया, और फिर इस 3 का साथ पैरेलल हो गया, तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3 2। तो ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्राथमिक सेल का ईएमएफ 2.4 वोल्ट है। जब इसे लघुपतित कर देते हैं तो यह 4 एम्पीयर की धारा देता है। इसका आंतरिक बल, लघुपतित का मतलब रेजिस्टेंस जीरो हो गया, शॉर्ट सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस जीरो हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया। तो V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। V इक्वल टू आई आर होता है, ये तो जीरो हो जाएगा, आर जीरो कर दिए तो ये जीरो, और E माइनस आई आर। तो हमको फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो E बटा आर, E है 2.4 अपॉन 4, 0.6 एम्पियर, 0 आंतरिक प्रतिरोध ओम होगा, तो 0.6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बैटरी जिसका ईएमएफ 5 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज का यही फॉर्मूला है, E माइनस आई इंटू आर। ये हो गया। अब E कितना है, 5 वोल्ट का, माइनस 2 इंटू ये है 0.4, तो 5 माइनस 0.8, ये मिलेगा हम लोग को। 5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध इतना, और परिपथ में धारा इतने एम्पियर की, तो 0.4। अब इसमें से तो 4.2, यानी ये रिजल्ट होगा 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किरचॉफ के धारा नियम किसके, धारा नियम मतलब पहला नियम है, और वो किस पर, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। और किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टेज का नियम, जिसको वोल्टेज लॉ कहते हैं, कि केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। परिपथ में धारा का मान होगा, यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएंगे, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितनी है, 4 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, तो 4 + 2, और इक्वल हो जाएगा आउटगोइंग 1, ये 1.3 और आउट, तो 1 + 1.3 प्लस आई, तो ये हो गया 2.3 प्लस आई, और ये हो गया 6, तो आई इक्वल टू 6 माइनस 2 पॉइंट, ये देख लेते हैं, 6 माइनस 2.3, तो 2.3 अब इसमें से सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आएगा, 3.7, ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब कह रहा है कि 2 एम्पियर की वैद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होती है, विभवांतर है। अब पहले तो ये हम अगर इस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो पहले आप व्हीटस्टोन का संतुलन देख लीजिए। ये होता है P, और ये होता है Q, और ये होता है R, और ये होता है S, यानी P/Q इक्वल टू R/S मिल जाए। P कितना है, 2, और ये कितना है, 3, R कितना है, 4, 6, 2/3 ये भी है, यानी ये संतुलन में है। तो B और D के पोटेंशियल सेम होते हैं, यानी इनका डिफरेंस क्या होगा, 0। ये ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर होगा। तो ये देखिए ये 0 पर है और ये +12 पर है, यानी ये वाला 12 वोल्ट पर हो जाएगा। ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट। नहीं, इसको ये मान लेते हैं और ये बी पॉइंट है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ये 12 वोल्ट पर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 एम्पीयर का करंट, तो इसमें कितने का 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसका अर्थ से जुड़ा है तो इसका भी पोटेंशियल 0, तो यानी यहाँ पे 4 वोल्ट। अब हमको फाइंड करना है VA माइनस VB, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 8 वोल्ट। ये मिल जाएगा हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगा लेते हैं और किरचॉफ्स लॉ लगाकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे बी। अब कहीं से स्टार्ट करिए, तो ए से स्टार्ट किए। अब इधर हमने पाथ का चयन किया कि ऐसे हम चल रहे हैं। तो पाथ चल रहा है, करंट भी हमारी इस डायरेक्शन में, तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो 2 इंटू टू माइनस लेंगे 2, और 2 एम्पियर का करंट है तो 2 इंटू टू 4, और यहाँ पे आ गए तो प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो निगेटिव लेते हैं तो -3। फिर यहाँ पे आए तो 2 एम्पियर और 1 एम्पियर, फिर हाई से लो जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा नेगेटिव -2, और यहाँ पे माइनस से प्लस पर जा रहे हैं सेल में तो प्लस लेंगे +2, और फिर इसमें आ गए तो हाई से लो में जा रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप होगा पोटेंशियल का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, और कहाँ पे पहुंच गए, बी पर पहुंच गए। अब ये 2 को कैंसिल, 4 3 7 2 9, VA -9 इक्वल टू VB। अब इसको इधर ले आ दे, इसको इधर कर दीजिए, तो VA माइनस VB इक्वल टू 9 वोल्ट। तो ये रिजल्ट हो जाएगा हम लोग का। एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास। n समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में, उसके पश्चात समांतर क्रम में जो अधिकतम और न्यूनतम, तो सीरीज में जोड़े तो आर मैक्सिमम होगा, और आर प्लस डॉट 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 कितने टर्म्स तक, n टर्म तक, तो यहाँ पे तो ये इसका कितना हो गया n। और मिनिमम मिनिमम होगा पैरेलल के कंडीशन में 1/r प्लस 1/r, और कितने टर्म्स हैं, n है, तो अब n/r ये हो गया 1/r मिनिमम। अब r मिनिमम निकालेंगे तो r मिनिमम जो होगा वो r/n। अब इनका अनुपात बना मैक्सिमम का और मिनिमम का, तो r मैक्सिमम बाई r मिनिमम इक्वल टू, ये हो गया हमारा एन आर, और यहाँ पे मिल गया r/n। तो r से r कैंसिल हो गया, n ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप कि ये आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। थैंक यू।